नमस्कार। आज बात कर रही हूँ चंद्रमा पे। कैसे पता करें कि हमारे कुंडली में या बिना कुंडली के भी कि हमारा चंद्रमा जो है वो वीक है, वो एफ्लिक्टेड है। और इसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, कुंडली के माध्यम से तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको जो है वो ईज़िली गाइड कर देगा कि चंद्रमा जो है वो अच्छा है, पीड़ित है, एफ्लिक्टेड है, किसी पाप ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ रही है। चंद्रमा बड़ा ही मतलब सोफिस्टिकेटेड ग्रह है। चंद्रमा जो है जल तत्व जो है वो रिप्रेजेंट करता है, वाटर एलिमेंट को जो है ये दिखाता है। और जो भी बात आज मैं कह रही हूँ वो एक जनरल बातें हैं। ये मतलब बहुत सूक्ष्म लेवल पे जाके इन बातों को नहीं देखिए, क्योंकि बिना किसी के चार्ट में देखे हुए, बिना किसी के कुंडली को देखे हुए जो है जब हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये जनरल बातें होंगी, आम बातें ही होंगी। बहुत सूक्ष्म लेवल पे जो है वो निर्णय बिना कुंडली के नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन जो है वो वैरी करेगा। अगर आप कुंडली में देखें तो कहते हैं कि अगर चंद्रमा जो है वो 6, 8, 12 मतलब छठे घर, 8वें घर या 12वें घर में हो तो ये अच्छे पोजीशंस चंद्रमा के लिए कंफर्टेबल जोन्स जो है वो नहीं माने जाते। 6, 8, 12 जो है वो भाव में, हालांकि बहुत बार कहते हैं कि अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन हर जगह ये फैक्ट जो है, अगर आप कुंडली बाय कुंडली देखेंगे तो इसकी वैलिडिटी ये प्रूव करती है कि हर जगह ये जो रूल है वो रियल नहीं है। दूसरी बात, 6, 8, 12 में जब चंद्रमा होता है तो उसमें जो है वो बालारिष्ट भी हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। बालारिष्ट जो है वो मतलब 0 से लेके 1 साल, मतलब 0 जन्म लिए हुए बच्चे से लेके 12 साल के बच्चे के चंद्रमा के एफ्लिक्शन की वजह से वो बच्चे प्रायः बीमार होते हैं। बहुत बार जो है चाइल्ड मोर्टेलिटी जो है वो भी देखी जाती है। हालांकि इसमें बहुत सारे और रूल्स हैं, सिर्फ इसके आधार पे नहीं कहा जा सकता है। लेकिन एक पहला आइडेंटिफिकेशन जो है वो तो ज़रूर है कि 6, 8, 12 में अगर चंद्रमा है, और ख़ास करके अगर चंद्रमा के दोनों साइड, मतलब जहाँ आपके में मून चंद्रमा है उसके दोनों साइड जो है वो कोई अगर ग्रह नहीं है तो वो वीक चंद्रमा है। क्योंकि चंद्रमा को हमेशा अपने आसपास अगर कोई अच्छे प्लैनेट्स हों, अच्छे प्लैनेट मतलब अगर जुपिटर हो, बुध हो, शुक्र हो, इस तरह के अगर प्लैनेट्स होते हैं या कोई अन्य भी प्लैनेट अगर हो तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चंद्रमा होता है। ये तो बात कुछ हुई कि अगर या फिर इस पे शनि की दृष्टि पड़ रही हो कहीं से भी, किसी मतलब मोर देन वन अगर कोई निगेटिव प्लैनेट की एक हो तो फिर भी बैलेंस हो जाता है, लेकिन मोर देन वन अगर किसी मेलेफिक प्लैनेट मतलब बुरे या फिर जैसे शनि हो गए, राहु हो गया, इस तरह के अगर प्लैनेट्स के अगर दृष्टि पड़ रही हो तो ये कहीं ना कहीं आपके चंद्रमा को अफ्लिक्ट करता है। देखिए, चंद्रमा जो है वो बेसिकली कोई ऑर्गन नहीं है, ये हमारा मन है। अगर आप देखेंगे एक स्ट्रक्चर एस्ट्रोलॉजी में बनाते हैं, जैसे हम कहते हैं काल पुरुष की कुंडली। तो काल पुरुष की कुंडली एक इमेजिनेटिव कुंडली है जिसके चौथे भाव का जो स्वामी है, 4th हाउस जिसे हम बोलते हैं, उसका जो स्वामी है वो चंद्रमा है। और चंद्रमा को जो है वो माँ का कारक माना गया है। माता जो है वो उसके थ्रू रिप्रेजेंट होती है। उसे सुख भाव का स्वामी कहा जाता है। अब सुख जो है ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। सुख किसी के लिए जो होगा वो एक्सट्रीमली मेटेरियलिस्टिक चीज़ें होंगी, किसी के लिए जो होंगी वो प्योर आध्यात्मिक हो सकती हैं। तो सुख अलग अलग लोगों के लिए अलग। आपकी शादी नहीं हुई है तो एट दैट टाइम हो सकता है आपकी फैमिली में जो सुख को आप कंसिडर करते हैं वो आपके फ्रेंड जोन में हो। लाइफ के दूसरे किसी फेज़ में आपके लिए सुख का मायने जो है वो बिल्कुल ही अलग हो जाए। तो सुख एक अनडिफाइंड टर्म है जिसको आप टाइम टू टाइम परिभाषित करते हैं, लेकिन जो भी आपके सुख हैं उसमें चंद्रमा का जो है वो यही पोजीशंस देखे जाते हैं। इन केस आपके पास अगर आपकी कुंडली नहीं है या फिर आप कुंडली के माध्यम से नहीं समझ पा रहे हैं तो इन जनरल आप कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए, चंद्रमा के एफ्लिक्शन से अगर कोई सामने वाला व्यक्ति आपसे कोई बात करता हो और आप बार बार रोने लगते हो तो आप ये ज़रूर समझिए कि आपका चंद्रमा
जो है वो वीक है। हर बार रोना जो है, आप कहते हैं कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, नो, ये चंद्रमा जो है, आपकी जो चंद्रमा है वो थोड़ा सा वीक है। दूसरी बात, इसी का बिल्कुल अपोजिट कि कोई अगर कुछ करता है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब कोई अगर मर भी रहा हो तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। ये भी चंद्रमा का एफ्लिक्शन है। इसका मतलब बहुत सारे नेगेटिव प्लैनेट्स जो हैं वो चंद्रमा को एस्पेक्ट कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत अच्छा माना जाता है मेलेफिक, जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो डॉक्टर बनेगा या नहीं, तो उस केस में भी एस्ट्रोलॉजी में ये देखा जाता है कि चंद्रमा बहुत ज़्यादा जो है वो अगर एफ्लिक्टेड है निगेटिव प्लैनेट से, मेलेफिक प्लान, निगेटिव नहीं, मेलेफिक प्लैनेट से, तो उसमें योग है, क्योंकि वो उसका मन जो है वो बहुत ज़्यादा नियंत्रित है, और एक डॉक्टर बनने के लिए ये होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो इस केस में जो है वो चंद्रमा कमज़ोर नहीं, एफ्लिक्टेड कहा जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़, पार्ट टू मनी, आपके जीवन में आप पैसे कैसे कमाएंगे, ये जो है वो चंद्रमा के पोजीशंस जो हैं ये आपको बताते हैं। फोर्थ, बहुत बार लाइफ में आपको ऐसा लगे कि मुझे मेरी माँ से प्यार नहीं मिला, या माँ टाइप फिगर जो भी आपके लाइफ में रही हो वो बहुत अच्छे नहीं मिले, तो एक बार ज़रूर, या फिर आपकी माँ की तबीयत ख़राब रहती है, या आपने घर लिया, आपके पास घर तो है लेकिन घर में सुख नहीं है, तो भी कहीं ना कहीं आपके चंद्र जो है वो वीक है या फिर एफ्लिक्टेड है। एट द सेम टाइम फ़िज़िकल लेवल पे अगर आप देखना चाहते हो तो आप देखो कि कहीं आपको बहुत जल्दी सर्दी ज़ुकाम तो नहीं हो रहा है, या आपके लंग्स में बार बार इन्फेक्शंस तो नहीं हो रहे हैं। ये भी एक चंद्रमा के मतलब कमज़ोर चंद्रमा की वजह से, हालांकि ये इंडिविजुअली मैं किसी भी चीज़ को फाइनल वर्डिक्ट के तौर पे नहीं कह रही हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों में दूसरे प्लैनेट्स का भी योगदान है, लेकिन हम लोग चंद्रमा मतलब चंद्रमा को नकार नहीं सकते। कहीं ना कहीं चंद्रमा का एफ्लिक्शंस आपको ज़रूर दिखेगा। अगर आपको बहुत बार आपके मन में जो है वो डिप्रेसिव थॉट, माइंड से जुड़े हुए जो भी बीमारी हो, मेट सिजोफ्रेनिया, मेट बी ए स्मॉल एंग्जाइटी टू वायलेंट नेचर, ये सब में चंद्रमा जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो माइंड, आपका मन, और उसमें शनि का एफ्लिक्शन आ जाए, राहु का एफ्लिक्शन आ जाए, अगर चंद्रमा पे राहु की दृष्टि हो और कुछ और भी एस्पेक्ट्स हो, तो कहते हैं सुसाइडल टेंडेंसीज़ भी लोगों में डेवलप हो जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम जो है वो फिज़िकल लेवल पे देखते। किसी को बार बार नहाने की इच्छा, मतलब डेली बेसिस पे अगर आपको नहाने की इच्छा नहीं होती, या घर आपको बहुत साफ़ रखना पसंद नहीं है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपके घर कैसा भी बेड हो आप सो जाते हैं, ये सब दिखाता है कि आपका चंद्रमा जो है वो कहीं ना कहीं वीक है। ये जनरल बातें हैं, ये बहुत स्पेसिफिक जो है वो नहीं है। इसके जो रेमेडियल एस्पेक्ट हैं उसकी अगर मैं बात करूँ जनरल, तो चंद्रमा जो है, अगर आपके लिए बिना पैसे का जो बेस्ट उपाय है वो है कि आप अपनी माँ को इज़्ज़त दें। माँ के चरण में जो है वो जन्नत है, और वो ऐसे ही नहीं कहा, वो एक्चुअली उसका मतलब है कि आपके सुख भाव का जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है वो वहीं से है। द रूट इज़ योर मदर। सो आप अपनी माँ का ध्यान रखें, माँ का आशीर्वाद रखें, माँ का हाथ अगर आपके सिर पे है तो आपके जीवन में सुख की कमी नहीं होगी। और दूसरा जो है वो जल तत्व बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता, तो कहीं भी जल का वेस्टेज ना हो। आप देखेंगे अगर आपका चंद्रमा वीक है तो आपके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं पानी का वेस्टेज आपको सोर्सेस जो है वो मिल जाएंगे किसी ना किसी फॉर्म में, या आप ही वेस्ट करते हो या फिर लीकेज हो, या बहुत बहुत अलग अलग तरीके से आपको दिख जाएगा। तो चंद्रमा के स्ट्रॉन्ग चंद्रमा के लिए आपको अपने मन को बहुत डिटरमिन करना होगा, आपको ये समझना होगा। जैसे बहुत बार आपकी लव लाइफ फेल होती हो, हालांकि ये सिर्फ चंद्रमा के एफ्लिक्शन से नहीं होता, लेकिन वन ऑफ द कॉज ये भी है कि लव लाइफ अगर मेजरली आप जान रहे हैं कि आप बेवकूफ़ बन रहे हैं, लेकिन लगातार फिर भी आप कह रहे हैं नहीं, आई हैव टू ट्रस्ट। सो अगेन दिस इज़ ऑल्सो समवेयर अफ्लिक्शन जो है वो मून अफ्लिक्टेड ज़रूर होगा आपके चार्ट में। तो पानी के सोर्सेज को वाइजली यूज़ करें, एंड
कहते हैं चांदी जो है, चांदी को अगर आप वेयर करते हो तो भी बहुत हद तक जो है वो आपको हेल्प मिलता है। और अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो यू टेक केयर ऑफ़ योर मदर, यू टेक केयर ऑफ़ योर माइंड। एंड दूसरी चीज़ जो माँ पार्वती और शिव शक्ति जो है, अगर आप इनकी आराधना करते हो, क्योंकि अगर आपकी अपनी माँ अगर इस दुनिया में नहीं है तो माता पार्वती जो है वो आपकी माँ है, सबकी माँ है। तो उनकी आप आराधना कीजिए, उनका सामने आप सिर झुकाएं, आप अपनी बातें कहें और आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जो चंद्रमा है वो ठीक होने लगेगा, आपका मन ठीक होगा। और जहाँ आपका मन ठीक होगा कि आपकी जो डिसीज़न मेकिंग कैपेसिटी है वो भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।